मोदी जी यहाँ आए, भाषण सुना आपने उनका? नहीं सुना? भाषण सुनना चाहिए। 16,000 करोड़ रुपए की छूट का कर्ज माफ किया है बड़े बड़े उद्योगपतियों का, और यहाँ किसान 10,000 रुपए के लिए आत्महत्या कर रहा है। अपनी बेटी की शादी करनी पड़ती है, कर्ज लेना पड़ता है, कर्ज लौटा नहीं पाते हैं, उनका कर्ज कोई माफ नहीं कर रहा है। जब आपदा आती है, ओले बरसते हैं, खेत खराब हो जाता है, मुआवजा नहीं मिलता, कर्ज लेना पड़ता है, कर्ज माफ नहीं होता। ये परिस्थितियां हैं आपकी, ये है आपका संघर्ष, ये एक सामूहिक तपस्या है आपकी, ये आपका संघर्ष है जिसने इस देश को बनाया है, और आज उस संघर्ष को कोई पहचान नहीं रहा है। सरकार में कोई सुनवाई नहीं है। किसानों ने आंदोलन किया, इन्होंने काले कानून निकाले, किसानों ने आंदोलन किया, दिल्ली के बाहर जाके बैठे, महीनों के लिए किसान बैठे, सर्दी में बैठे, इनकी बिजली काटी, पानी काटा, लेकिन प्रधानमंत्री जी निकले नहीं अपने घर से बात करने के लिए। सुनवाई नहीं हुई। सुन तो लेते, अगर नहीं करना था उनका काम, काले कानून वापस नहीं लेने थे, तो कम से कम सुनवाई कर लेते। इस देश में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत पुरानी परंपरा है महापुरुषों की, नेताओं की, जो जो जनता की सेवा करता है उसकी एक बहुत पुरानी परंपरा है, सेवा की परंपरा है। और उस सेवा की परंपरा की सबसे बड़ी चीज यह है कि सुनवाई होती थी, चाहे कितना भी बड़ा नेता हो। मैं खुद अपने पिताजी के साथ बहुत घूमी, प्रधानमंत्री थे उस समय, और जैसे ये आपका क्षेत्र है मुरारी लाल जी, उसी तरह से उनका क्षेत्र अमेठी था, वहां मैं उनके साथ बहुत घूमी। छोटी सी थी, पीछे पीछे जाती थी। एक दिन किसी महिला के घर में चले गए हम, खूब डांटा उन्होंने, और मैंने तो कभी ऐसा देखा नहीं था कि मेरे पिताजी को कोई ऐसा डांट रहा है। तो मैंने कहा क्या हो गया? कहती है कि मेरी सड़क नहीं बनाई। 6 महीने हो गए, मैंने 6 महीने पहले आप आए थे, मैंने मांगी थी ये सड़क नहीं बनाई तुमने, वापस कैसे आ गए? प्यार दूंगी, मैं प्रेम करूंगी आपसे, सब कुछ जो भी है, मतलब आपके प्रति मेरी श्रद्धा है, लेकिन अगर आप ऐसा करोगे तो वोट नहीं दूंगी। तो पिताजी ने उनको समझाया, अच्छी तरह से बिठा के समझाया, और बोला कि ठीक है, मैंने इसकी कार्रवाई शुरू की है, इसमें समय लगता है, समय के बाद, कुछ महीनों के बाद हो जाएगा। तब वो सुनी, फिर हंस के चाय पिलाई सबको उन्होंने। लेकिन मेरा कहने का मतलब क्या है कि देश का प्रधानमंत्री था, मेरे पिताजी देश के प्रधानमंत्री थे, किसी की झुग्गी झोपड़ी में गए, और उस महिला का अधिकार था कि वो डांटे उन्हें, और पिताजी को बुरा नहीं लगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई मैं प्रधानमंत्री हूं, कैसे कह दिया, या इनके खिलाफ कार्रवाई करो, ऐसे नहीं कहा। बात सुनी, सुनवाई हुई, उस महिला की बात सुनी, श्रद्धा से सुनी, और बाहर आए तो मैंने पूछा, बुरा नहीं लगा ऐसे डांटा उन्होंने आपको? कहा बुरा क्या, ये तो उनका कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य है कि मैं इनकी डांट सुनूं। लेकिन आज ये माहौल नहीं है देश में बहनों और भाइयों, आज एक बड़ा अजब सा माहौल बन गया है। आज आप खड़े होके आप अपने लिए अपना अधिकार मांगेंगे तो पूरी कार्रवाई हो जाएगी, पुलिस पकड़ लेगी आपको, डांट पड़ेगी आपको, पीटा जाएगा। आज ये माहौल बन गया है देश में, और ये माहौल बनाया किसने है? ये माहौल मोदी जी की सरकार ने बनाया है। ये मोदी जी की जो सत्ता है ना, जिसको ये पूजते हैं, ये इतनी बढ़ गई है ये सत्ता कि ये आपका संघर्ष देख ही नहीं पा रहे हैं, इनको कोई बताने वाला ही नहीं है। ये भी होता है सत्ता में, ये भी देखा है हमने। इतनी सारी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद फिर भी आज रोजगार नहीं है देश में, आज महंगाई इतनी बढ़ रही है, पूरा नहीं कर पाए। इसलिए मुझे लगता है कि उनकी बातें अब हल्की पड़ रही हैं। आपने सुना होगा, एक वीडियो देखा होगा कि इनके कई सांसद और इनके कई पार्टी के सदस्य ये कहने लगे हैं अलग अलग प्रदेशों में कि जब हमारी सरकार आएगी हम संविधान को बदलेंगे। मंच पर मोदी जी संविधान की बातें करते हैं। कल भीमजी राव अम्बेडकर जी का जन्म दिवस था
उनके बारे में खूब बातें की, संविधान की बातें की, लेकिन अपने लोगों से कहते हैं कि तुम जाओ, जनता के बीच जाओ और बोलो कि हम संविधान को बदलेंगे। तो सोचिए ये क्यों हो रहा है। ये बातें जो इनके लोग इधर उधर से उभारते हैं, आस्ते आस्ते जनता के मन में डालते हैं, और बाद में जब सरकार आती है तो ये ऐसे निर्णय लेते हैं जो जनता के खिलाफ होते हैं। इस संविधान के लिए महात्मा गांधी जी लड़े, जैसे मैंने कहा आपके पूर्वज लड़े। देश की जनता क्यों लड़ी इस संविधान को बनाने के लिए, आजाद होने के लिए एक साम्राज्य से? क्योंकि इस संविधान में आप सबका अधिकार समान होता है। मतलब आप प्रधानमंत्री हो या आप किसान हो या आप गरीब हो या आपका कोई कारोबार हो, सबका अधिकार समान होता है एक लोकतंत्र में। और यही लोकतंत्र है जिसको खून और पसीने से हम सबके पूर्वजों ने बनाया। तो संविधान बदलने की बात कैसे उठती है? संविधान बदलने की बात यूं उठ रही है कि आपके अधिकार छीनना चाहते हैं, और ये इस तरह से करना चाहते हैं कि आपको पता भी ना चले कि हो रहा है। और इसलिए आपको जागरूक बनना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो कांग्रेस पार्टी आज कह रही है कि किसानों के लिए एमएसपी का कानून बनेगा, कानून बनेगा, आपका अधिकार बनेगा, आपको एमएसपी मिलेगी। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अग्निवीर को खत्म करेंगे हम, कि 30 लाख सरकारी पद खाली हैं मोदी जी की सरकार में, 10 सालों से खाली पड़े हैं। तुम खाली पड़े हो, तुम खाली पड़े हो, तुम खाली पड़े हो, और तुम्हारा वहां पद खाली पड़ा है, लेकिन उसको भरने की कोई प्रयास नहीं हुआ है। तुम खाली पड़े हो, तुम बेरोजगार हो। हम कह रहे हैं उन पदों को भरेंगे और तुम्हें रोजगार देंगे। हम कह रहे हैं कि स्नातक पास बच्चों को हम अप्रेंटिसशिप देंगे। जैसे रईसों के बच्चे जाते हैं ना, पढ़ाई खत्म करने के बाद इंटर्नशिप करते हैं, उनको पैसा भी मिलता है कंपनियों से, उस तरह की अप्रेंटिसशिप हम आपके लिए लाएंगे। 1 लाख रुपया मिलेगा आपको जब तक आपकी नौकरी नहीं मिलेगी। 5,000 करोड़ का हम फंड बनाना चाहते हैं कि नौजवान जब अपना कुछ छोटा सा कारोबार शुरू करना चाहता है, उसको उस फंड से पैसे मिले ताकि वो कारोबार शुरू कर पाए। क्योंकि हम चाहते हैं कि छोटी जो कारोबार हैं और मध्यम जो कारोबार हैं उनको हम मजबूत बनाएं ताकि रोजगार बने। एक जॉब कैलेंडर बनेगा। पेपर लीक का बड़ा नुकसान होता है, मैं जानती हूं कितनी मेहनत करते हैं आप। जब मैं यूपी में काम कर रही थी मैंने बहुत देखा, कुछ बच्चे तो 6-6 सालों के लिए इंतजार कर रहे थे। पेपर लीक हुआ, फिर से दिया, फिर से फीस भरी, फिर से ट्यूशन किया, फिर से लीक हुआ, फिर भी नियुक्ति नहीं हुई। हम एक जॉब कैलेंडर बनाना चाहते हैं जिसमें शुरू से अंत तक एग्जाम का दिन, रिजल्ट का दिन, नियुक्ति का दिन पहले से तय हो जाए। कोई अधिकारी या कोई उसके साथ आगे पीछे करने की कोशिश करे तो उस पर सख्त कार्रवाई हो। और पेपर लीक के खिलाफ हम एक कानून बनाएंगे कि अगर किसी ने उस चीज को किया तो सख्त कार्रवाई होगी। मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, सबसे ज्यादा आप सहती हैं, सबसे बड़ा बोझ आपके कंधों पे है। चाहे आप मेरी पुलिस की बहनें, आप मुस्कुरा रही हैं, आप दिन रात काम करती हैं, फिर भी घर जाती हैं तो बच्चों को संभालती हैं ना, फिर भी आप ही देखती हैं ना कि सबको खाना मिला, कि बच्चे ठीक हैं, पढ़ाई की। सबसे ज्यादा बोझ महिला उठाती है, चाहे वो खेती में काम करे, चाहे वो नौकरी करे, चाहे वो पुलिस में भर्ती हो, लेकिन बोझ तो वही उठाती है पूरे समाज का। हम इस बात को समझ रहे हैं और हम जान रहे हैं कि इन 10 सालों में मोदी जी ने महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी बातें तो की, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाए। तो हम चाहते हैं कि हर परिवार में जो सबसे बड़ी महिला है उसको सालाना 1 लाख रुपए मिले ताकि उसकी थोड़ी बचत हो जाए। 50% जो सरकारी भर्तियां हैं उसमें से 50% महिलाओं को मिलेंगी। मतलब महिलाओं के लिए हम आरक्षित करेंगे, चाहे जितने जो पहले के आरक्षण है उसी के तहत। फिर यहां पे चिरंजीवी योजना थी, अब आपने सरकार बदल दी, क्या हुआ कौन बताएगा? लगभग बंद होने के कगार पे है। जो 25 लाख का मुफ्त इलाज मिलने लगा था आपको,
वो अब 5 लाख तक आ गया है। तो हम चाह रहे हैं कि पूरे देश में हम ऐसी स्कीम लाएं कि 25 लाख रुपए तक सबका मुफ्त का इलाज हो, स्वास्थ्य की सुविधाएं पूरी मिलें। मैंने किसानों की बात की, आपके ऋण माफी की बात की। आपको मालूम होगा कि कहां कांग्रेस की जहां सरकारें हैं वहां पे किसानों के ऋण माफ किए गए हैं। हम देश भर में किसानों के ऋण को माफ करने के लिए एक आयोग बनाएंगे जो स्थायी आयोग होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक समय ऋण सबके माफ हो गए, लेकिन जिसका ऋण है वो उस आयोग में जाकर अपने ऋण माफ लगातार करा पाएंगे। फसल का जो नुकसान होता है उसका मुआवजा आजकल आपको मिलता नहीं ठीक ढंग से। आपके फसल के नुकसान के मुआवजे के लिए 30 दिन के अंदर अंदर पूरा मुआवजा मिलने के लिए हम कानून बनाएंगे। नई कृषि की आयात निर्यात की नीति बनाएंगे। भूमिहीनों को हम जमीन का वितरण करेंगे उनके लिए, और गांव के किसानों को मजबूत करने का पूरा प्रयास ऐसा करेंगे कि जितने भी कृषि में इस्तेमाल होने वाले सामान हैं उनकी जीएसटी हटाई जाएगी, वो जीएसटी से मुक्त हो जाएंगे। तो ये सब काम हम आपके लिए करना चाहते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई मंच पे खड़े होके तो कुछ भी कह सकते हैं, आपने तो सुना है मोदी जी से बहुत बड़ी बड़ी बातें की आपके सामने, फिर कुछ करके नहीं दिखाया। जब जब चुनाव आया तो फिर इधर उधर की बातें, मांस मछली धर्म जाति की बातें शुरू। तो ये प्रमाण क्या है कि ये जो प्रियंका गांधी आपके सामने खड़ी होके बोल रही है या सचिन पायलट जी बोल रहे हैं, हम ये करके दिखाएंगे। इसका प्रमाण ये है, आप देखिए कि कांग्रेस की सरकारें किस प्रदेश में है और वहां क्या काम हो रहा है। कांग्रेस की सरकार कर्नाटका में बनी, हमने चुनाव से पहले गारंटी दी थी कि महिलाओं को 2000 रुपए हर महीने मिलेंगे, वो आज मिल रहे हैं। हमने छत्तीसगढ़ में कहा था ओपीएस लागू होगा, ओपीएस लागू हुआ वहां पे जब हमारी सरकार थी। हमने हिमाचल में कहा कि ओपीएस लागू होगा, आज लागू है। हमने हिमाचल में कहा कि 1500 रुपए हर महीने महिलाओं को मिलेंगे, वो देना शुरू कर दिया है। तो आपको जागरूक बन के देखना चाहिए कि ये जो कह रहे हैं इसमें सच्चाई है कि नहीं। आपको पता चलेगा कि कांग्रेस की जहां जहां सरकार है वहां हम काम करके दिखा रहे हैं। हम समझते हैं कि ये देश आस्था का देश है।